सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो कुछ भी काम किया उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेकर आपके बीच में आज मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी की जो किताब है उनके बारे में, जिन किताबों उनके बारे में मिलता है या जिन किताबों को उन्होंने लिखा है सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, जो भी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई किताब है उनके बारे में आपको हम पहले परिचित कराना चाहेंगे। फुले जी की एक किताब है रत्न, जो कि 1855 में प्रकाशित की गई। यह मराठी भाषा में लिखी गई। इस किताब की अगर हम विधा की बात करें तो यह नाटक में लिखा गया है। इसकी जो ख्याति है, जो प्राप्ति है, यह मराठी भाषा का आधुनिक सामाजिक और स्वतंत्र नाटक का दर्जा इसे प्राप्त है। शिक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से दर्शाने के साथ साथ यह भी दर्शाता है कि अज्ञानी शूद्रों को भट्ट ब्राह्मण लोग उस समय कैसे शोषण करते थे। ये ज्योतिबा फुले जी ने अपनी किताब में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1855 में हुआ था। उनकी ये किताब प्रकाशित हुई है 1869 में, जिसका नाम है गाथा गीत। इस विस्तृत गाथा गीत में छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों और उनकी जो उपलब्धियाँ थी उनकी समीक्षा करते हुए ज्योतिबा फुले जी ने इस किताब को लिखा था। 1869 में इनकी एक किताब और प्रकाशित हुई जिसका नाम था पोवाड़ा। यह पोवाड़ा जो किताब थी, इसके अंदर उन्होंने अज्ञानी और गरीब शूद्रों का जो ब्राह्मणों द्वारा शोषण होता था उसको इन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से शोषण हो रहा है और पूरा मतलब उस पर किस तरह से उनका शोषण हो, इस पर पूरा विचार विमर्श करते उन्होंने पूरी ये किताब लिखी थी। अगली किताब 1873 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम रखा गया गुलाम गिरी। यह पुस्तक बहुत ही चर्चित रही और बहुत ही ज़्यादा विवादित भी रही, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियाँ, उनका आलोचना करते हुए उसको बहुत ही तर्क पूर्वक साधते हुए इस पर लिखा, समालोचनात्मक ढंग से इस पर इसका विश्लेषण लिखा गया है। अगली जो इनकी किताब है श्वेत कार्याचा अशुद्ध 1883 में इनकी जो किताब है वो देशी और विदेशी शूद्र और अतिशूद्र लोगों की जो खराब स्थिति है उसको यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। अब इसके बाद इनकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम है सतसार। ये पत्रिका 2 भागों में विभाजित थी। इसकी में जो पहला भाग था वो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को जो भी समाज की स्थिति थी उस चीज़ों को इन्होंने इसमें लिखा है। इसका जो दूसरा भाग था उन्होंने महिलाओं के द्वारा नए तौर तरीक़ों को अपनाने पर उनकी निंदा करने वाले लोगों की ये आलोचना करते हैं। इनकी एक किताब है, अगली किताब है किसान का कोड़ा भी है, और एक किताब है इशारा। जो इशारा किताब है वो इशारा किताब हमारे पास उपलब्ध है। ये है, इसका मूल्य है, ये है ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली सी किताब है और इसका मूल्य है सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये। और तमाम किताबें हैं जो यहाँ पर इनके जीवन से संबंधित लिखा गया है। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक इनकी अंतिम पुस्तक रही, जो कि इनके मरणोपरांत 1891 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में नैतिक विचारों, इस पुस्तक में जो नए विचारधाराएं उनको अपनाने तथा पुराने रूढ़िवादी धारणाएं जो भी हमारे यहाँ के मानवता का कत्ल करने वाली विचारधारा उनको छोड़ने की इस पुस्तक में पूरी ज्योतिबा फुले जी उनकी वकालत करते हैं। क्रांति स्वरूप बौद्ध जी ने किताब लिखा जिसका नाम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। इसमें एक किताब लिखते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने लिखा है जो है सावित्रीबाई फुले नाम से है। डॉक्टर सुवर्णा नायक निवालकर जी ने भी एक किताब लिखा है ज्ञान बाय सावित्रीबाई फुले। ऐसे ही तमाम लेखकों ने भी किताबें लिखी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें कई दर्जन किताबें आपको ऐसी मिल सकती हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकती हैं, जिसको पढ़कर आप बहुत ही तर्कशील हो सकते हैं और जो भी समाज हमारा इसके बारे में समझ सकते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप ज़रूर इन सभी चीज़ों को पढ़ें। अब आइए देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में कौन कौन से काम किए। चलिए उनके उम्र के हिसाब से इस पर हम कुछ चीज़ें बातचीत। 1840 में उनके विवाह सावित्रीबाई फुले जी से हो जाता है। 1848 में उन्होंने एक पहला महिला विद्यालय खोला जिसमें 9 विभिन्न जातियों की लड़कियों का पहले दाखिला हुआ। उसमें धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उन्होंने कई लोगों का उसमें दाखिला दिलाया। सन 1848 में विद्यालय खोलने के बाद 1854 में इन्होंने उच्च जात की जो भी लोग थी, जो विधवाएं थी, उनके साथ जो जाति अत्याचार हो रहे थे उन सभी चीज़ों को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनके लिए एक आश्रम खोला। वहाँ पर उन लोगों की पूरी देखभाल की जाती थी। तथा 1855 में इनको ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ जो हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, कामगार हैं, किसान हैं, उन्हें तो दिन भर काम करना होता है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखते उन्होंने 1855 में एक रात्रि का विद्यालय खोला
जिसमें काम करने वाले और भी लोग हैं जो हमेशा काम धाम में लगे रहते थे, रात में आकर अपनी शिक्षा का काम करते थे। इस हर हद तक जाकर उन्होंने यहाँ अपने देश के लोगों को शिक्षा देने की कोशिश किया। फिर इसके बाद उन्होंने 1873 में दलित महिलाओं का कल्याण करने के लिए सत्यशोधक नामक समाज का इन्होंने स्थापना किया। 1888 में एक विशाल जनसभा में इनको महात्मा के नाम से संबोधित करके उपाधि महात्मा की उपाधि दिया गया। 16 नवंबर सन 1854 में 16 नवंबर सन 1854 में ब्रिटिश सरकार ने इनके फूले परिवार को शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए इनके परिवार को सम्मानित किया। सन 1874 में काशीबाई नाम के एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चे को इन्होंने गोद में लिया, जिसका आगे चल के नाम यशवंत रखा गया। यशवंत जी को पढ़ा लिखा कर आगे चलकर इन्होंने डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनने के बाद इन्हीं के साथ में उन्होंने भी अपनी सेवाएं देते रहे और समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए आजीवन इन सभी लोगों ने मिलकर काम किया। फुले जी के जीवन में जो कुछ भी उन्होंने किया, हम सभी लोगों के लिए पूरा जीवन काम उन्होंने किया। उन सभी कामों में से कुछ काम आपके बीच में हमने रखा है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उन्होंने काम किया है उसको आगे बढ़ाते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे चले जाएं, उससे पीछे नहीं जाना है, आगे एक एक करके बढ़ते रहना है। दोस्तों, एक सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें एक बात और विडम्बना आती कि अभी तक आसपास के लोगों में जब बातचीत होती है तो वो ज्योतिबा फुले जी को नहीं जानते, नहीं के बराबर जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं जानते, इस पर एक सुधा अरोड़ा जी ने एक अपना लेख लिखा है। आइए उस लेख को। यह अप्रत्याशित है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले जी का नाम शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा फुले जी को अपना तीसरा गुरु माना है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर ज्योतिबा फुले जी के पूरे योगदान और जीवन संघर्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। जय भीम।